जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको नंबर सिस्टम पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका अभाज्य संख्याओं पर आधारित है। अभाज्य संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। जी होती क्या है अभाज्य संख्याएं कि वह संख्याएं जो एक से व स्वयं अर्थात खुद से, मतलब वह संख्या जो एक से व खुद से विभाजित हो जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्याएं? वह संख्याएं जो एक से व खुद से विभाजित हो जाए, स्वयं से विभाजित हो जाए, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इसमें इस तरह से एक क्वेश्चन आता है कि पूछ लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की समस्त अभाज्य संख्या बताइए और ये टोटल में कितनी होती हैं। तो 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी होती हैं? 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो यह टोटल कितनी होती हैं? कुल 25 संख्या होती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 100 तक की समस्त अभाज्य संख्याएं वो कुल कितनी होती हैं? वो 25 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं। अब इनमें से छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम मतलब इवन नंबर जो 2 से कट गया, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? वो भी 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी विषम ऑड नंबर कौन सी होती है? जो ऑड प्राइम नंबर, वो होती है 3। तो सबसे छोटी अगर विषम अभाज्य संख्या का पूछ लेता है तो वो क्या होती है? 3 होती है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सी 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो क्रमागत मतलब एक के बाद एक आयु, जिनमें जो अंतर हो सेम हो, समान अंतर हो, तो 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? एक तो वो विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाली कौन सी है? एक है 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। तो ये 3, 5, 7 कैसी हैं? 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 3, 5 और 7। अब कभी कभार पूछ लेते कि 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, 2 अंक की, 3 अंक की। तो उसका हमने ये चार्ट सा बनाया है, तो उसको समझेंगे। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं, जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम 1 अंक की। तो 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो 2 होती है। कौन सी होती है? 2। और 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो होती है 7। तो 1 अंक की सबसे छोटी 2 होती है अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 7 होती है। 2 अंक की क्या होती है? 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो 11 होती है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। तो 2 अंक की सबसे छोटी 11 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101, 101। और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। तो सबसे बड़ी क्या होती है? 997 और सबसे छोटी क्या होती है? 101। और ऐसे 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1009, 1009। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? 9973। अगर कोई पूछ ले कि 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो होगी 9973। इसी प्रकार 5 अंक की, तो 5 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 10007, 10007। और 5 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 99929, 99929। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 5 अंक की? 99929। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 5 अंक तक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में। इसमें एक चीज़ बताने की, जो 1 नंबर होता है, 1 नंबर, वो अभाज्य संख्या में नहीं काउंट होता है। अभाज्य संख्या में 1 नंबर नहीं आता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो अभाज्य संख्या कितने नंबर से स्टार्ट होती है? 2 नंबर से। तो 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सिर्फ 2 है। और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो सब कैसी हैं आपकी? सभी अभाज्य संख्या ज़्यादातर विषम है, लेकिन सिर्फ 2 ही एक ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है।
दो कैसी है, सम भी है। मतलब अगर सभी अभाज्य संख्या को इंक्लूड किया जाए तो दो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि सम नंबर है और वो प्राइम नंबर भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।